Hello students, once again we proceed this exercise mathematical induction with the next question. So in the previous lecture we have solved up to the 3 questions of this exercise. Now in this lecture we proceed with question number 4. Question number 4 is, prove that 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4 up to n plus 1 n plus 2. So there is a statement Pn such that 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4 up to n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n plus 1, n plus 2 and n plus 3 by 4. So there is a statement given that there are the n terms of type 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 up to n plus 1 n plus 2 and sum is n plus 1 n plus 2 n plus 3 by 4. So by the principle of mathematical induction we want to prove that this result gives always correct sum of the n terms of the such type of the statement or the such type of the relation. तो यही हमें यहां पर प्रूफ करना है. मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने यही प्रूफ करना है कि इस टाइप की अगर n टर्म को हम ऐड करें तो सम ये आता है. So we want to prove that this formula is correct for any natural number. चाहे हम कोई भी नेचुरल नंबर यहां पर यूज करें, चाहे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यूज करें, चाहे ग्रेटेस्ट यूज करें, ये आपको सम प्रोवाइड सही करेगा, करेक्ट सम प्रोवाइड करता है. तो ये फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट है फॉर ऑल नेचुरल नंबर. सो यही पीएमआई में हमें ट्राई करना है. तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं. पुट n इज इक्वल टू 1. दैट इज P1. फॉर्मूले में पुट करें 1 इंटू 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 अपॉन 4. दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 4. सो ये कैंसिल. So we are getting 1 into 2 into 3. हमें इधर से चेक करना है. फॉर्मूले ने हमें बताया कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 into 2 into 3 है. और मैनुअली अगर हम चेक करें कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है तो इसकी फर्स्ट टर्म 1 into 2 into 3 है. इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आपको करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P1 is true. Therefore P1 is true. Now this process is continue for n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and so on. And now put n is equal to m and suppose that it is true for n is equal to m. So statement is Pm such that 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4 up to put m is equal to m. So m plus 1 and m plus 2. और इसमें पुट करें so m plus 1, m plus 2 और m प्लस 3 बाई 4. इसको हमने सपोज किया कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m टर्म्स इज गिवन बाय दिस वन. तो दिस रिप्रेजेंट द सम ऑफ द m टर्म्स और इट इज ट्रू. तो वी हैव सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. नाउ पुट n is equal to m plus 1. So Pm plus 1 is equal to 1 into 2 into 3,
2 into 3 into 4 and now put m plus 1. So m plus 1, this become m plus 1 plus 1, m plus 2. This become m plus 1 plus 2 is m plus 3. और फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर रहा है, दिस वन इज m plus 1, this one is m plus 1 plus 1, m plus 2, और m plus 1 plus 2 is m plus 3, और m plus 1 plus 3 is m plus 4 and by 4. तो फॉर्मूले में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि अगर हम इसकी m टर्म्स का सम करते हैं, m plus 1 टर्म का सम करते हैं, तो फॉर्मूला आपको ये प्रोवाइड कर रहा है. अब आपने इधर से ये चेक करना है क्या ये फॉर्मूला हमें सही प्रोवाइड कर रहा है रिजल्ट. तो ये m plus 1 टर्म है. इससे पहली टर्म भी आप लिख सकते हैं, दिस इज m plus 1 और m plus 2, और यहां तक का सम आपके पास अवेलेबल है फ्रॉम फर्स्ट. तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट आप पुट करें, दिस इज m plus 1, m plus 2, m plus 3 by 4 and plus m plus 1, m plus 2 और m plus 3. सो ये हमने यहां तक का सम हमारे पास अवेलेबल है. यहां पे हमने ये इसका सम यहां से पुट किया है. आगे ये टर्म बची हुई है, इसको आप छोड़ दें. बस ये आपने चेक करना है कि ये रिजल्ट अगर आपके इसके इक्वल आता है तो इसका मतलब m plus 1 आपका ट्रू है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दीज टू टर्म्स टेकिंग कॉमन आप ले सकते हैं m plus 1, m plus 2 और m plus 3. तो यहां से आपको मिल रहा है m by 4 और वहां से आपको मिल रहा है 1. सो p m plus 1 such that this one is m plus 1, m plus 2, m plus 3, और यहां पर आप एलसीएम ले लें 4, so this become m plus 4. तो ये रिजल्ट आप और प्रोसीड करें तो आपको मिलेगा m plus 1, m plus 2, m plus 3 और m plus 4 by 4. तो ये रिजल्ट उससे टैली हो रहा है जो आपको फॉर्मूले ने प्रोवाइड किया है. तो आपने वही उससे सम आपने देखा है चेक करके कि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है कि m plus 1 टर्म का सम यही है. तो आप कह सकते हैं देयरफॉर p m plus 1 is true. Hence, it is true for all natural numbers. तो ये सॉल्यूशन हमें इसका फाइंड आउट हो जाता है. Now, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक नया स्टेटमेंट है, उसको भी आपने पीएमआई से प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट हमेशा सही देता है या नहीं देता है. तो इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर और नॉट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड स्टेटमेंट इज दैट 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube up to n into 3 raised to the power n, and this is equal to 2n minus 1, 3 raised to the power
n+1 and +3/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 3 क्यूब अप टू n × 3n विच इज इक्वल टू 2n-1 3n+1 3 और +/4। ये एक स्टेटमेंट है। पीएमआई से आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसकी इस तरह की एन टर्म का सम है। हमें पीएमआई से ये प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट हमेशा सही प्रोवाइड करेगा। इस फॉर्मूले में अगर आप एन को कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें तो ये उतनी ही टर्म का सम आपको प्रोवाइड करता है जो करेक्ट होता है। यही हमें पीएमआई से प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप पुट करें n = 1, पुट n = 1। सो P1 सच दैट फॉर्मूले में पुट करें 2 × 1 - 1 3⁻1 + 1 और +3 और /4। हमने फॉर्मूले में पुट किया और सीरीज से आप चेक करेंगे। दैट इज 2 - 1 is 1, 3⁻2 + 3 और /4। 3 3 स्क्वायर 9 और 9 + 3 4 12/4 दिस इज इक्वल टू 3। तो इसके फॉर्मूले ने राइट हैंड साइड ने आपको यह बताया कि इट्स फर्स्ट टर्म इज 3। तो आप यहां से चेक करें क्या इसकी फर्स्ट टर्म 3 है। यस। तो 1 × 3 is 3। फॉर्मूला हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म दैट इज इट्स फर्स्ट टर्म इज 3। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो वी कैन से दैट P1 इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज वी हैव प्रूफ फॉर n = 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड नाउ पुट n = m and suppose that it is true for n = m। अब आप ये हमने सपोज किया है कि ये m के लिए ट्रू है। तो स्टेटमेंट विल बी एज Pm such that 1 × 3 2 × 3 square 3 × 3 cube up to m × 3⁻m is equal to twice m - 1 3⁻m + 1 और 3/4। सो इस स्टेटमेंट ने हमें प्रोवाइड किया कि सम ऑफ इट्स m टर्म्स इज इक्वल टू दिस। नाउ पुट n = m + 1। अब आप ये पुट करें और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो Pm + 1 सच दैट 1 × 3 2 × 3 स्क्वायर 3 × 3 क्यूब और पुट m को m + 1 3⁻m + 1 सब्सटीट्यूट m = m + 1 3⁻m + 1 और राइट में आपको मिलेगा 2 times of m + 1 और -1 एंड 3⁻m + 1 + 1 और 3/4। आपने इसको प्रोसीड नहीं करना है, बस आपने ये चेक करना है कि इसका सम जो है इसके इक्वल अगर आ जाता है तो आप कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर m + 1। सो इसी को प्रोसीड करें। 1 × 3 2 × 3 स्क्वायर 3 × 3 क्यूब दिस इज इक्वल टू m + 1 3⁻m + 1। So this become 2m + 2. This become 2m + 1 3⁻m + 2 और 3/4। इससे पहले ये m टर्म है, m + 1 टर्म है, इससे पहली टर्म और लिखें। तो इससे पहली टर्म होगी m और 3⁻m और यहां तक का सम आप किससे लेंगे? फ्रॉम फर्स्ट।
तो m टर्म का सम आपके पास ये है और ये सम ट्रू है, करेक्ट है, तो आप इसके प्लेस पर आप ये सम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो दिस बिकम 2m माइनस 1 3 रेज टू द पावर m प्लस 1 और 3 अपॉन 4 एंड प्लस m प्लस 1 3 रेज टू द पावर m प्लस 1। बस अब आपने ये नहीं लेना है, केवल आपने चेक करना है क्या ये सम आपका इसके इक्वल आता है या नहीं आता है, ये आपने चेक करना है। तो इसी को आपने ऐड करना है। सो 2m माइनस 1, सबसे पहले आप 4 एलसीएम ले लें। टेकिंग 4 एज एलसीएम, 2m माइनस 1 3 रेज टू द पावर m प्लस 1 प्लस 3 और 4 टाइम्स ऑफ m प्लस 1 and 3 raised to the power m plus 1. So first of all we have taken 4 as LCM. यहां पे 4 LCM लिया। Combining these two terms और taking 3 raised to the power m plus 1 as common. इन दोनों में से आप 3 raised to the power m plus 1 कॉमन लें। यहां से आपको मिल रहा है 2m माइनस 1, यहां से आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ m प्लस 1, इस 3 को आप पीछे ले आए, 3 और बाई 4। सो 3 रेज टू द पावर m प्लस 1, 2m माइनस 1, 4m प्लस 4 और 3 बाई 4। 3 raised to the power m plus 1, this one is 6m और प्लस 3 और प्लस 3 और बाई 4। 3 यहां से भी आप कॉमन ले लें, 3 raised to the power m plus 1 and 3, so 2m plus 1 और 3 और बाई 4। इन दोनों का कंबाइन मल्टीप्लाई करें, सेम बेस है और सेम बेस अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 रेज टू द पावर m प्लस 1 एंड 2m प्लस 1 और 3 बाई 4, दैट इज 3 रेज टू द पावर m प्लस 2 एंड 2m प्लस 1 और 3 बाई 4। अब चेक करें यहां से जो हमने निकाला था, तो फॉर्मूले ने हमें प्रोवाइड किया था 2m प्लस 1 3 रेज टू द पावर m प्लस 2 प्लस 3 बाई 4। तो जब हमने इसको मैनुअली यहां से चेक किया तो ये रिजल्ट हमें इसी के इक्वल आपको मिला। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हुआ कि देयरफॉर pm प्लस 1, देयरफॉर pm प्लस 1 इज ट्रू, हेंस pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये सब में आपको लिखना है स्टेटमेंट। सो pm प्लस 1 इज ट्रू, सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। Now, next question is question number 6. Question 6 is
Statement is 1 into 2 plus 2 into 3. Pn statement is that 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 up to n into n plus 1. It gives sum as n plus 1 n plus 2 or upon 3. So now our statement is that sum of the 1 into 2 plus 2 into 3 up to 3 into 4 up to n plus 1 यानी sum of the n terms या such type of n terms is equal to n plus 1 n plus 2 by 2. ये फॉर्मूला है इस तरह की n टर्म का सम निकालने का. अगर आप इसमें n को कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें तो आपने ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला आपको सही सम प्रोवाइड करता है, सब नेचुरल नंबर पर सम प्रोवाइड करता है जो सम करेक्ट होता है. तो पुट n इज इक्वल टू 1. P1 फॉर्मूले में पुट करेंगे, इधर से चेक करेंगे. फॉर्मूले में n को 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 और बाई 3 या 1 प्लस 2. तो दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2 3 से 3 कैंसिल 1 इंटू 2. So when we put n is equal to 1 in this formula, so formula provide us that the sum of first term of this type of the statement is 1 into 2. So we have checked from this given statement that is its first term is 1 into 2. So formula is correct. फॉर्मूले ने सही इंफॉर्मेशन दी है कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 into 2 है. So therefore P1 is true. Now we have proof for n is equal to 2, 3, 4, 5 and so on. Now we are putting n is equal to m is any general natural number and suppose it is true for n is equal to m. हमने चेक किया, हमने पुट किया कि m कोई भी एक नेचुरल नंबर है, जनरल नेचुरल नंबर है और उसके लिए भी ये क्या है, ट्रू है. सो स्टेटमेंट इज बिकम एज pm such that 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 put m is equal to m. तो m plus 1 is equal to m plus 1 m plus 2 upon 3. So we have proof for n is equal to 1. ये फर्स्ट पर 1 पे भी ट्रू है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म भी ट्रू है, सम ऑफ 3 टर्म भी ट्रू है, 4 पर भी ट्रू है, 5 पर भी ट्रू है. तो वैसे ही हम एक नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं m, और m इज एनी जनरल नेचुरल नंबर, तो जिस पर ये ट्रू है और वो स्टेटमेंट ये है. सो नाउ पुट n is equal to m plus 1. So pm plus 1 such that 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 up to m plus 1. सब put n is equal to m plus 1 और m plus 1 plus 1 पुट किया m को m plus 1 और ये आपको प्रोवाइड करेगा यहां पर m plus 1 एंड m plus 1 plus 1 और m plus 1 plus 2 और बाई 3. That is 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 और m plus 1, m plus 2 is equal to m plus 1, m plus 2, m plus 3 और बाई 3. तो दिस इज m plus 1 टर्म. इससे पहली कौन सी टर्म होगी, mth टर्म, और वो टर्म है m और इंटू m plus 1. और यहां तक का सम हमें अवेलेबल है फ्रॉम फर्स्ट. तो m plus 1 तक का टर्म सम ये है जो ट्रू है, तो इसके प्लेस पर हम ये सम पुट कर सकते हैं.
तो इट्स सम m+1 m+2 अपॉन 3 एंड प्लस m+1 एंड m+2। तो फॉर्मूले ने तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि m+1 टर्म का सम यह आता है। अब तो आपने इसको मैन्युअली चेक करना है, तो इस फॉर्मूले को अब छोड़ देंगे। अब हमें यह चेक करना है क्या ये सम भी हमारा इसके इक्वल है। अगर ये सम इसके इक्वल आ जाता है तो ये ट्रू हो जाता है m+1 के लिए। तो अब आप ये चेक करें। सो Pm+1 such that, first of all, taking m+1 or m+2 as common, m+1 and m+2 taking common, so this is m/3 और यहां से आपको मिलेगा +1। so m+1 m+2 taking 3 as LCM, that is m+3. So m+1 m+2 m+3 और अपॉन 3 टैली करें। क्या ये आपका रिजल्ट इसी के इक्वल है? यस, m+1 m+2 m+3/3। तो जब हमने चेक किया तो ये रिजल्ट इसी के इक्वल आया। इसका मतलब क्या हुआ? Therefore Pm+1 is true. Hence, it is true for all natural numbers. तो ये सब नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ हो जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। Now, next question is question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने PMI से ही प्रूफ करना है। So, question number 7 is, statement is 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, up to 2n minus 1, 2n plus 1, which is equal to n, 4n square minus 6n plus 1 upon 4n square plus 6n minus 1 upon 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है 1 into 3 plus 3 into 5 into 5 plus 5 into 7 up to 2n minus 1 और 2n plus 1 is equal to n 4n square plus 6n minus 1 upon 3। ये आपने प्रूफ करना है। So with the help of the principle of mathematical induction, we want to prove that this result, this formula always gives the correct result for any natural number. That is, it provide us the sum of the first n natural number for such type of the terms. अगर इस टाइप की आपके पास n टर्म्स है तो इनकी n टर्म का सम ये होगा, वॉट एवर n इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। देन सेम प्रोसेस, put n is equal to 1, P1 such that, फॉर्मूले में पुट करें, इधर से आप चेक करें तो n is equal to 1 का मतलब है इट्स फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब इट्स फर्स्ट टर्म। तो वहां पे पुट करें n को 1,
4 into 1 square, 6 into 1 minus 1 or upon 3. That is 1 into 4 plus 6 minus 1 by 3, that is 9 by 3 और इज इक्वल टू 3. तो फॉर्मूले ने इंफॉर्मेशन दी है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है. तो यहां से आप चेक करें क्या इस सीरीज की फर्स्ट टर्म 3 है, तो 1 into 3 is 3. That is, it is correct. So therefore, P1 is true. Now we have proof for n is equal to 3, 4, 5 and so on, and we are putting n is equal to m, any general natural number at which it is true. And suppose it is true for n is equal to m. तो हमने एक जनरल नेचुरल नंबर m लिया है और ये ट्रू प्रूफ होता आ रहा है. 1 पे ट्रू है, 2 पर ट्रू है, 3 पर ट्रू है, तो ऐसे ही m पर भी ट्रू है. तो स्टेटमेंट अब बन जाएगी Pm such that 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, put m plus 1. So 2 times of n के प्लेस पर लीजिएगा m plus 1 और minus 1. ये केयरफुली लेना है. एंड 2 times of n को लेना है m plus 1 और plus 1 और इज इक्वल टू, सॉरी, सो अभी तो हमने m ही लिया है तो केवल m पुट करें. नाउ पुट n इज इक्वल टू m, सो 2m minus 1, 2m plus 1 और राइट हैंड साइड प्रोवाइड करेगा. पुट n इज इक्वल टू m, 4m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 और अपॉन 3. ये स्टेटमेंट हमें मिली है अगर हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू m, एनी जनरल नेचुरल नंबर, और ये ट्रू है. सो नाउ पुट n इज इक्वल टू m प्लस 1. अब हम पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू m प्लस 1 इन दिस स्टेटमेंट. सो Pm प्लस 1 सच दैट 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, up to, अब ये आपने केयरफुली पुट करना है. n को आप पुट करेंगे m प्लस 1 और माइनस 1 एंड 2 times of put n is equal to m plus 1 और plus 1 and is equal to, यहां पे m plus 1 and 4 times of it is m plus 1 square और 6 times of m plus 1 minus 1 और अपॉन 3. ये मैंने दोनों तरफ m प्लस 1 पुट किया है और मुझे एक्चुअल में चेक करना है कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल होने चाहिए. तो इससे पहली टर्म आप यहां पे लिख लें. यह है m प्लस 1 टर्म, इससे पहली टर्म 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7. दिस बिकम, अगर इसको हम ऐड करें, सो 2m प्लस 1, 2m प्लस 2 और माइनस 1, 2m प्लस 1, और दिस बिकम 2m प्लस 2 प्लस 1 इज 3. और यहां पे रिजल्ट आपको मिलेगा m प्लस 1 एंड दिस वन इज 4 m स्क्वायर 2m प्लस 1, 6m प्लस 6 माइनस 1 और बाई 3. नेक्स्ट इज
1 into 3, 3 into 5, 5 into 7. And this one is 2m plus 1, 2m plus 3 and m plus 1. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें जिससे चेक करने में आसानी रहे. 4m स्क्वायर, 4 to 8m plus 6m, 14m. 8m और 6m. और 4 plus 6, 10, 10 minus 1 is 9 और अपॉन 3. इससे पहली टर्म आप लिखें वो कौन सी है? mth टर्म, और वो है 2m minus 1 और 2m plus 1. और यहां तक का सम आप ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट. ये सम आपके पास अवेलेबल है फर्स्ट से, तो इसके प्लेस पर ये पुट करें, ये पुट करें और ये चेक करें कि ये इसके इक्वल है. अब आपने राइट हैंड साइड नहीं देखनी है, केवल अब आप लेफ्ट हैंड साइड देखें. सो लेफ्ट हैंड साइड में इसके प्लेस पर आप ये सम पुट करेंगे. दिस इज m और 4m स्क्वायर 6m माइनस 1 और अपॉन 3 एंड प्लस 2m माइनस प्लस 1 और 2m प्लस 3. ये आपने चेक करना है. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपने ऐसे ही रखना है. बस ये मुझे चेक करना है कि ये रिजल्ट इसके इक्वल आना चाहिए और इस रिजल्ट में मुझे देखना है कि मुझे m प्लस 1 कॉमन लेके बाहर लाना है. सो पहले आप यहां पर ले 3 LCM. सो और इसको मल्टीप्लाई करें. 4m क्यूब 6m स्क्वायर माइनस m और 3 टाइम्स ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 4m स्क्वायर और 3 टू 6, 6 to 8m और प्लस 3. इसको और कंबाइन करें रिजल्ट को. 4m क्यूब, देखिए 6m स्क्वायर और 3 4 12m स्क्वायर, 6 प्लस 12 18m स्क्वायर और 3 8 24m और माइनस के m 23m और प्लस के 9 और अपॉन 3. आप ये चेक करें क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है. तो या तो आप इसमें m का मल्टीप्लाई करके चेक कर लें. तो दिस इज द 4m क्यूब, 4m क्यूब. इसका मल्टीप्लाई यहां पर करें तो 14m स्क्वायर और 4m स्क्वायर, 14m और 4m स्क्वायर इज 18m स्क्वायर. और फिर यहां पे चेक करें 9m प्लस 14 23m, 23m यहां पर आपके पास है और 9 1 जा 9 दिस वन. तो कहने का मतलब यह है कि ये जो रिजल्ट हमने यहां चेक किया है, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने चेक किया, ये वही है जो आपके पास राइट हैंड में प्रोवाइड है. तो आप कह सकते हैं देयरफॉर Pn प्लस 1 इज ट्रू और हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है. ये प्रूफ हो जाता है PMI. Now, next question 8. So we proceed this exercise by taking question number 8 और question number 8 भी हमने इसी उससे प्रूव करना है. Question number 8 statement is that one into 2
प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 क्यूब अप टू n इंटू 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 और प्लस 2. So statement is that 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to n into 2 raised to the power n is equal to n minus 1 2 raised to the power n plus 1 by 2. तो स्टेटमेंट यह है कि अगर इस तरह की एन टर्म को हम सम निकालते हैं तो ये हमें उसकी एन टर्म का सम प्रोवाइड करता है. ये फॉर्मूला क्या सब नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट आंसर प्रोवाइड करता है? दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर ऑल नेचुरल नंबर और नॉट? यही हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से चेक करना है. सो पुट n इज इक्वल टू 1. सो P1 सच दैट फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहां से चेक करेंगे 1 minus 1 2 raised to the power 1 plus 1 or 2. That is 0 into 2 raised to the power plus 2 is equal to 2. फॉर्मूले ने प्रोवाइड किया, फॉर्मूले ने इंफॉर्मेशन दी कि इट्स फर्स्ट टर्म इज 2. तो यहां से आप चेक करें क्या इस सीरीज की फर्स्ट टर्म 2 है? यस, 1 into 2 is 2. So therefore P1 is true. Now and so on, that is we have proof for n is equal to 2 3 4 5. हमने सब नेचुरल नंबर पे प्रूफ किया है. एंड नाउ वी आर टेकिंग एनी जनरल नेचुरल नंबर एज पुट n is equal to m and suppose it is true for n is equal to m. तो हमने 1 पे प्रूफ किया, 2 पे ट्रू प्रूफ किया, 3 पे ट्रू प्रूफ किया, 4 पर ट्रू प्रूफ किया. ये प्रोसेस चल रहा है. तो ऐसे ही हम n को कोई एक m नेचुरल नंबर, जनरल नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो वहां पर भी सपोज किया कि ये ट्रू है. तो स्टेटमेंट अब बनेगी Pm सच दैट 1 into 2 2 into 2 square 3 into 2 cube and put n is equal to m. So m into 2 raised to the power m is equal to m minus 1 2 raised to the power m plus 1 and plus 2. This is the first step. So when we put n is equal to m, so we are getting the result as m minus 1 2 raised to the power m plus 1 plus 2. तो ये हमें इसका रिजल्ट मिला और ये ट्रू है. So after that put n is equal to m plus 1. ये हमने पुट करना है. So Pm plus 1 such that 1 into 2 2 into 2 square 3 into 2 cube. Now put m is m plus 1 2 raised to the power m plus 1 and is equal to m plus 1 minus 1 2 raised to the power m plus 1 and 2. इसी को प्रोसीड करें. 1 into 2 2 into 2 square 3 into 2 cube और m plus 1 2 raised to the power m plus 1. So m 2 raised to the power m plus 2 and 2. तो इससे पहली टर्म m टर्म वो भी आप लिखें m 2 raised to the power m. ये m टर्म का सम हमारे पास अवेलेबल है विच इज इक्वल टू दिस और ये ट्रू है. तो यहां तक का जो सम है m टर्म का हम यहां से ले सकते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट से यहां तक का सम आप ले सकते हैं. This is equal to m minus 1 2 raised to the power m plus 1 and plus 2 और plus m plus 1 2 raised to the power m plus 1.
ये सब मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब हम आप ये नहीं लेंगे आगे राइट हैंड साइड, ये आप चेक करेंगे क्या ये इसके इक्वल आता है, तो इसी को आपने ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड को। सो दिस वन इज फ्रॉम दिस एंड दिस, यहां से आप ये कॉमन निकालिए, 2 raised to the power m plus 1 taking common. So we are getting m minus 1 from here and plus m plus 1 और इस 2 को पीछे ले जाइए plus 2. That is 2 raised to the power m plus 1 and this is 2m और plus 2. इसकी पावर 1 है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई करें 2 raised to the power m plus 1 into m और 2, that is 2 raised to the power m plus 2 into m और plus 2. और चेक करें क्या राइट में यही आना चाहिए था, यस, तो m into 2 raised to the power m plus 2 और plus 2. So therefore p m plus 1 is true. Hence Pn is true for all natural number. तो ये सब नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है। एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड गुड बाय।